यूक्रेन के मैदान जंग से एक ऐसी खबर आई है जिसने न सिर्फ मास्को की दीवारों को हिला दिया है बल्कि भारत के सब्र का बांध भी तोड़ दिया है। अब तक इस युद्ध में फूंक फूंक कर कदम रखने वाले भारत ने पहली बार वो तेवर दिखाए हैं जिसे देखकर दुनिया हैरान है। 91 ड्रोन, जी हाँ, एक या दो नहीं, पूरे 91 आत्मघाती ड्रोन्स का झुंड रूस की राजधानी की तरफ बढ़ा और आरोप है कि इनका निशाना कोई सैन्य अड्डा नहीं बल्कि सीधे वो जगह थी जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठते हैं। इसे सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि सीधे सिर कलम करने की कोशिश माना जा रहा है। और जैसे ही ये खबर नई दिल्ली पहुंची, भारत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने सबसे पक्के दोस्त पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले ने भारत को इतना नाराज कर दिया है कि उसने कूटनीति की नरम भाषा छोड़कर सख्त लहजे में बात करना शुरू कर दिया है। और इस गुस्से में भारत अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ वो देश भी खड़ा हो गया है जो अक्सर भारत के खिलाफ रहता है, यानी चीन। ये वो दुर्लभ मौका है जब भारत और चीन एक सुर में बोल रहे हैं और दोनों की उंगली एक ही तरफ उठी है, यूक्रेन की तरफ। रूस पर हुए 91 ड्रोन हमलों से हिला क्रेमलिन। पुतिन को निशाना बनाने की खबर से दुनिया सन्न। मास्को के सीने पर यूक्रेन का सबसे बड़ा वार। भारत का फूटा गुस्सा कीव को दे दी खुली चेतावनी। दोस्त पर आंच आई तो चीन को भी साथ ले आया भारत। जेलेंस्की की इस हरकत पर दोनों महाशक्तियों ने घेरा। पुतिन के घर तक पहुंचे ड्रोन। अब क्या होगा रूस का बदला? तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजी। दोस्तों, जेलेंस्की की सेना ने वो लाल रेखा पार कर दी है जिसके बाद अब शांति की बातें बेमानी लग रही हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी को खुद सामने आकर इतनी सख्त चेतावनी देनी पड़ी? क्यों भारत को चीन के साथ मिलकर बयान जारी करना पड़ा? क्या वाकई पुतिन की जान लेने की कोशिश हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल, अब रूस इसका क्या जवाब देगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पुतिन के बेडरूम तक मौत भेजने की साजिश। आखिर उस रात मास्को के आसमान में क्या हुआ था जिसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी? खबर जो निकल कर आ रही है वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। रिपोर्टों के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से एक साथ 91 ड्रोन्स का एक विशाल झुंड रूस की सीमा के भीतर दाखिल हुआ। उनका मकसद साफ था, रूस के दिल में खौफ पैदा करना। लेकिन रूसी अधिकारियों का दावा है कि यह कोई आम हमला नहीं था। उनका कहना है कि इन ड्रोन्स का असली टारगेट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आवास था। सोचिए, एक देश के राष्ट्रपति एक न्यूक्लियर सुपर पावर के सुप्रीम कमांडर के घर पर सीधा हमला। ये युद्ध के नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। हालांकि यूक्रेन ने तुरंत पल्ला झाड़ लिया और कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब झूठ है। लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं। मास्को में खतरे के सायरन बज उठे, एयर डिफेंस सिस्टम ने आग उगली और आसमान में ही कई ड्रोन्स को मलबे में बदल दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ ड्रोन्स अपने निशाने के करीब पहुंच गए थे? क्या पुतिन उस वक्त वहां मौजूद थे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस घटना ने युद्ध को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल नजर आता है। अगर यह साबित हो गया कि निशाना वाकई पुतिन थे, तो रूस अब किसी नियम को नहीं मानेगा। उसका बदला इतना भयानक हो सकता है कि कीव का नक्शा ही बदल जाए। मोदी का गुस्सा, शांति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। जैसे ही ये खबर फ्लैश हुई, भारत ने वो किया जिसकी उम्मीद शायद पश्चिमी देशों को नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना वक्त गंवाए अपनी प्रतिक्रिया दी, और वो भी बेहद सख्त शब्दों में। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को, यानी हेड ऑफ स्टेट को निशाना बनाना एक बहुत ही गंभीर और निंदनीय अपराध है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी गहरी चिंता जताई। पीएम मोदी के शब्दों में वो कड़वाहट थी जो बता रही थी कि भारत इस हरकत से कितना नाराज है। उन्होंने लिखा, रूसी संघ के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों से गहरी चिंता है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि यूक्रेन और उसके पश्चिमी आकाओं के लिए एक स्पष्ट संदेश था। भारत ने साफ कहा कि शांति का रास्ता हिंसा से नहीं निकलता। पीएम मोदी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे कदमों से वो तमाम कूटनीतिक कोशिशें मिट्टी में अब मिल जाएंगी जो इस युद्ध को रोकने के लिए चल रही हैं। भारत का रुख साफ है, आप युद्ध के मैदान में लड़िए, लेकिन किसी देश के नेता की हत्या की साजिश रचना आतंकवाद जैसा कदम है। भारत ने हमेशा कहा है कि यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन जब बातचीत की मेज सजाने की कोशिश हो रही हो,
ठीक उसी वक्त ऐसे हमले करना पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। भारत का गुस्सा इसलिए भी जायज है क्योंकि रूस भारत का वो पुराना यार है जिसने हर मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया है। और आज जब दोस्त पर जानलेवा हमला हुआ तो भारत चुप कैसे बैठ सकता था? भारत और चीन दुश्मन बने दोस्त, वजह है रूस। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात रही भारत और चीन का एक साथ आना। हम सब जानते हैं कि सीमा पर भारत और चीन के बीच क्या तनाव चलता है। दोनों एक दूसरे की आंख में आंख डालकर खड़े रहते हैं, लेकिन इस ड्रोन हमले ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी बैठकें नहीं कर पाई। पुतिन पर हुए हमले की खबर आते ही बीजिंग और नई दिल्ली दोनों ने लगभग एक जैसी भाषा बोली। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी तुरंत बयान जारी किया और कहा कि वो इस घटना पर गंभीर नजर रखे हुए हैं। चीन ने भी वही बात दोहराई जो भारत ने कही कि तनाव बढ़ाने वाली किसी भी कार्रवाई से बचना चाहिए। चीन ने साफ किया कि कूटनीतिक प्रयास ही शांति का एकमात्र रास्ता है। अब आप सोचिए, ऐसा कब होता है जब भारत और चीन किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर एक ही सुर में बात करें? ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। दोनों एशियाई महाशक्तियां जानती हैं कि अगर रूस में राजनीतिक अस्थिरता आई या पुतिन को कुछ हुआ तो इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया और खास तौर पर एशिया में भूचाल आ जाएगा। भारत और चीन का